हाय फ्रेंड्स, तेजस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का बारे में जानने के पहले एक एग्जांपल देखेंगे। इन अ क्रिकेट मैच, नयन स्कोर 80 रन्स एंड सतीश स्कोर 40 रन्स। यहाँ पे नयन का स्कोर है 80 है और सतीश का जो स्कोर है 40 है। देन दोनों का पहले डिफरेंस देखने का। डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस इन द रन्स स्कोर बाय देम इज 80 माइनस 40 रन्स होता है। दोनों डिफरेंस 80 से 40 कट किए तो 40 आया। ये दोनों का डिफरेंस आया। नेक्स्ट, नयन स्कोर ट्वाइस द रन्स स्क्वायर्ड बाय सतीश। सतीश का जो स्कोर है उससे डबल है नयन का स्कोर है। देन और ऐसे भी लिख सकते सतीश स्कोर ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय नयन। नयन का जो स्कोर है ना उससे हाफ है सतीश का स्कोर है। देन हियर कंपेयर इज डन बाय, दोनों को हमने कंपेयर किया। वन होता है सब्ट्रैक्शंस में और अनदर डिविजन्स में, दोनों को कंपेरिजन होता है। देन ये जो कंपेरिजन्स को क्या बोलते हैं हम? रेशियो बोलते हैं। द कंपेरिजन्स डन बाय डिविजन्स इज कॉल्ड रेशियो। दोनों का कंपेरिजन का डिविजन्स आता है उसको हम बोलते हैं रेशियो। रन देखेंगे हम सतीश का और नयन्स का रेशियो कितना होता है। सतीश रन बाय नयन्स रन ऐसे लिखना है इक्वल्स। सतीश का रन कितना है 40/80। देन इक्विलिटी फ्रैक्शंस लेके हम ये जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। 40/80 डिवाइडेड बाय 40 टेबल में आता है, नहीं तो 40 टेबल में आता है 40 1 सा 40 एंड 42 सा 80, 2 सा 40 2 सा 80। ये जो फ्रैक्शंस आया यहाँ पे 1/2। दिस कैन बी राइटन हैज सतीश। हम लिखने का सतीश का जो स्कोर है सतीश रन्स इज टू कोलन लगाना है नयन्स रन इक्वल्स 1:2। ये जो वो कोलन को हम कैसे रीड करना है, ये जो आया है उसको रीडिंग कैसे करना है? 1:2 is read as 1:2 1:2 1:2। उसको रीडिंग कैसे बोलना है? 1:2। इसमें हमको क्या समझ में आता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस ऑल अबाउट कंपैरिजन्स। प्रोपोर्शंस मतलब क्वांटिटी होता है, होल पार्ट होता है। रेशियो कंपेयर होता है पार्ट इन रिलेशंस टू द अनदर पार्ट, वन पार्ट टू अनदर पार्ट रिलेशंस होता है रेशियो में। और ये जो डॉट्स है ना उसको हम बोलने का कोलन। बट रीडिंग कैसे करने हैं रेशियो को? 1:2 रेशियो होता है। सतीश रन एंड नयन्स रन रेशियो में कैसे थे? 1 and 2 हाई प्रोपोर्शंस में। देन रेशियो को हम कैसे रीड करते हैं? 1:2 इज रीड हैज 1:2 1:2 रीड करना है ऐसे बोल के 1। ये जो कोलन को हमने कैसे इज टू बोलना है। एंड एक्सप्रेस एज 1/2 इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर इनकेस रेशियो में दिखा है उनको फ्रैक्शन में 1/2 या 1/2 में हम लिख सकते हैं।
In mathematics, ratio can also be expressed the proportions of two numbers. मैथमेटिकल में क्या होता है, टू नंबर का proportions एक्सप्रेस होता है रेशियो में. ओके, लेट्स गो टू द प्रैक्टिस सेट. प्रैक्टिस सेट 28 में फर्स्ट क्वेश्चंस. In each example below, find the ratio of the first number to the second number. क्वेश्चंस में दिया है फाइंड आउट करने के लिए हमको फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस देखने का 24 एंड 56. फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, 24 इज अ फर्स्ट नंबर एंड 56 इज सेकेंड नंबर. फर्स्ट सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ 24 to 56. रेशियो को हम 24 to 56, 24 उसको हमने लिखना है फ्रैक्शन में. 24 होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 56 राइट करना है. राइट किया है. ये दोनों हमको डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, फ्रैक्शन में इक्विलिटी फ्रैक्शंस लेना है. हाँ, फ्रैक्शंस में हमने दोनों को, ये दोनों को डिवाइड करने के लिए, दोनों नंबर 24 एंड 56 को डिवाइड करने के लिए हमको चाहिए इक्विलिटी फ्रैक्शंस. कौन सा टेबल्स में आता है पहले हम देखेंगे. ये दोनों कौन सा टेबल्स में आता है. फॉर एग्जाम्पल 8 टेबल, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 7 ज़ा 56. 8 से हम 56 को डिवाइड किए तो 7 आता है. 8 से हम 24 को डिवाइड किए तो 3 आता है. ये तो पता है, डायरेक्ट मैंने 8 टेबल लिखा है. अगर इनकेस नहीं है तो क्या करने का, पहले हम 24 एंड 56 को फैक्टर्स निकालना है. पहले यहाँ पे लिख कर निकालेंगे 24 को फैक्टर्स. फर्स्ट वी टेक फर्स्ट लोएस्ट नंबर से. फर्स्ट लोएस्ट नंबर कौन सा होता है, 1 से नेक्स्ट है 2 नंबर से डिवाइड करने का फ्रैक्शंस निकालना है. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. देन 56 ऑल्सो 2 टेबल में डिवाइड होता है. 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइन, 16 हो गए. 2 8 ज़ा 16, अगेन 28 को डिवाइड करना है. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 7 ज़ा. यहाँ पे कॉमन आए दोनों 24 एंड 56 में क्या है, कॉमन फैक्टर्स आए. वो कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, 2. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2. देन ये भी कॉमन फैक्टर 2, अगेन 2 also again common factor 2. 2 into 2 into 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ऐसे लेके हम डिवाइड कर सकते हैं. ये फ्रैक्शंस निकाल दे. ये जो नंबर है 3/7, इसको हमने रेशियो में कैसे लिखना है, 3:7. रेशियो में कैसे लिखता है, 3:7. Next, second questions. 63, 49. Write first solutions. The ratio of 63 and 49. इन दोनों को रेशियो निकालना है. 63 फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर. फर्स्ट नंबर इज 63, देन सेकेंड नंबर इज 49. न्यूमरेटर में जाता है फर्स्ट नंबर एंड डिनोमिनेटर में जाता है सेकेंड नंबर. ये दोनों सेम टेबल में डिवाइड होना चाहिए. कौन सा टेबल में डिवाइड होता है, 7 टेबल में. 7 9 ज़ा 63, 9 7 7 ज़ा. ये दोनों डिवाइड नहीं होता है. इसमें रेशियो क्या आया, 9:7. ओके. थर्ड क्वेश्चन, 52 65. Solutions.
द रेशो ऑफ 52 to 65 निकालना है। 52 डिवाइडेड बाई 65 इक्वल्स 52 एंड 65। कौन सा टेबल में आता है दोनों को हम पहले देखने का। 52 एंड 62 13 टेबल में आता है। 13 इधर फ्रैक्शन क्या है, इक्वलिटी फ्रैक्शंस निकालना है। राइट करके हम डिवाइड करने का। 52 डिवाइड बाई 13, 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65। रेशियो क्या आता है 4:5, 4:5। क्वेश्चन 84 and 60, first number is 84 and second number is 60। फ्रैक्शन में राइट करना है। 84/60 इक्वल्स 84/60 डिवाइडेड बाय 84 एंड 60 को पहले हम फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। 84 को फ्रैक्शन 2 से, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, 3 7 ज़ा। सेम 60 को भी फ्रैक्शंस निकालने का। 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 3 से 3 5 ज़ा 15 आया है। नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2 and 3 कॉमन फैक्टर है, बट 7 and 5 इज नॉट कॉमन फैक्टर्स। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 टेबल में 84 and 60 डिवाइड होता है। 12 डिवाइड बाय 12 से 12 हाउ मच 12 7 ज़ा 84 and 12 5 ज़ा 60, देन रेशियो 7:5। क्वेश्चन नंबर 5 35,65। मैं आपको अनदर मेथड बताती हूँ। 35/65 लिखना है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर को राइट करना है न्यूमरेटर में एंड सेकेंड नंबर को राइट करना है डिनोमिनेटर में। 35 and 65 उसको हम देखने का पहले लोएस्ट नंबर में डिवाइड करना है। टू टेबल में डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए हमको, यूनिट प्लेस में 0 2 2 4 6 8 चाहिए, बट इधर यहाँ पे क्या है 5 है। 5 ये जो है 3 टेबल में भी नहीं है, 35 नहीं आते हैं और 65 भी नहीं आते, 5 टेबल में आता है। 5 को 5 से हम डिवाइड किया तो 5 7 ज़ा 35, देन 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 7/13 आया है। रेशियो क्या होता है, रेशियो इज 7:13, 7:13। देन क्वेश्चन नंबर 6 121,99 को रेशियो निकालना है। 121/99 इक्वल्स 121/99 डिवाइडेड बाय कौन सा टेबल में आता है, ये जो है 121 and 99 को फैक्टर्स 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, देन 11 टेबल में आता है 99, 11 9 ज़ा 11 9 ज़ा 99, 9 1 ज़ा 9, देन यहाँ पे लिखना है 11 11 11 ज़ा, देन 11 9 ज़ा। रेशियो क्या है, हमारा आंसर आया है 11:9। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। पहले हमने जो किया था फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, यहाँ पे दिया है क्वांटिटी दिया है, उसको हमने रेशियो फाइंड आउट करना है।
first quantity is 25 beads and second is 40 beads. Write first 25 beads by 40 beads equals 25 by 40. उनको रेशियो निकालना है. कौन सा टेबल में आता है? ये दोनों आता है 5 टेबल में. 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40. आंसर रेशियो क्या आता है? 5:9. देन सेकेंड क्वेश्चंस, ₹40 and ₹120. First number 40 by 120 equals 40 by 120 divided by 20. 20 2s are 40, 26 are 120. अगेन ये दोनों 2 टेबल से डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 टेबल में. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 आया, 1:3. Then ratio is 1:3. Third question, 15 minutes, 1 hour. First हमने यहाँ पे करना है 1 hour को मिनट में कन्वर्ट करना है. 1 hour equals 60 minutes. 1 hour को कितना मिनट्स होता है? 60 मिनट्स. नाउ फ्रैक्शंस करने के लिए इजी होता है. 15 मिनट्स बाय 60 मिनट्स इक्वल्स 15 बाय 60 डिवाइडेड बाय 15 1s are 15. इक्विलेंट फ्रैक्शंस लेके डिवाइड करना है. 15 1s are 15, then 15 4s are 60. आंसर देयरफॉर 1:4 जो है आंसर है. फोर्थ क्वेश्चन, 30 लीटर्स, 24 लीटर्स दिया है. 30 by 24 फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर. टी दोनों 30 एंड 24 को इक्वलेंट नंबर से, इक्वल नंबर से, दोनों सेम नंबर से हमने डिवाइड करना है. पहले में लोएस्ट नंबर है 2 से 2 1 15 बाय 12 डिवाइडेड बाय, ये दोनों कौन सा टेबल में है? 3 टेबल में है. 3 5s are 15 and 3 4s are 12. Now answer here 5:4. Fifth one, 99 kg, 44,000 ग्राम दिया है, ग्राम्स दिया है. यहाँ पे दिया है 99 kg, यहाँ पे दिया है 44,000 ग्राम. हमने ये जो है 1000 ग्राम में है ना, उनको हम kg में कन्वर्ट करने का. 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से. और 44 ग्राम्स को कितना होता है? 44,000 डिवाइडेड बाय 1000, 44,000, 30 कट. नाउ 44 kg हो गई. नाउ हमको 44 kg एंड 99 kg मिला है. रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इजी है, नहीं तो 99/44. 99/44 दोनों कौन सा टेबल में आता है? 11 टेबल में आता है. 11 9s are 11 4s are. आंसर 9:4. Then sixth one, 1 liter 250 मिलीलीटर. पहले हम यहाँ पे दिया है 1 लीटर एंड 250 मिलीलीटर दिया है. पहले उसको हमने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. 1 लीटर इक्वल्स 1000 मिली
लीटर। नाउ कैलकुलेट करने के लिए इजी है, रेशो कैलकुलेट करने के लिए इजी है। थाउजेंड्स बाय 250 मिलीलीटर इक्वल्स सेम thousands by 250 divided by first we take 5 table, 5 2s are 10, 200 आया, then 5 5s are 50 आया। now divided by again 5 से 5 5 4s are 20, 40 मतलब 5 40s are 200, then 5 10s are 50, then 40 को अगेन डिवाइड करना है, 40 अपॉन 10 को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड, दोनों 10 टेबल में है। 10 4s are 10 1s are, आंसर क्या आता है हमारा रेशियो 4:1 जो है आंसर है। नेक्स्ट 7th वन, 60 पैसे कमा 1 रुपी। 60 पैसे एंड 1 रुपी दिया है। 1 रुपी हाउ मेनी पैसे, 1 रुपी इक्वल्स 100 पैसे। कन्वर्ट किया है हमने, पैसे को कन्वर्ट किया है, 1 रुपी है उसको हम पैसे में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे लिखने का फर्स्ट नंबर इज 60, 60 बाई 100 इक्वल्स 60 एंड 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 टेबल में है। 10 6 10 10 अगेन 6 एंड 10 वो भी डिवाइड होता है 2 टेबल से, 2 3 एंड 2 5 आंसर इज रेशियो 3:5। नेक्स्ट 8th वन, 750 ग्राम कॉमा ऑफ केजी। यहाँ पे केजी दिया है और ग्राम्स भी दिया है। हाँ, ये जो केजी को हम फर्स्ट कन्वर्ट करना है ग्राम में। हाफ केजी इक्वल्स 500 ग्राम। हाफ केजी इक्वल होता है 500 ग्राम को। देन राइट फर्स्ट 750 ग्राम बाय 500, 750 ग्राम बाय 500 ग्राम, देन 750 बाय 500। ये जो है ऐसे बड़ा नंबर, बिग नंबर दिए तो क्या करना है, फ्रैक्शंस निकालने का। अगर इनकेस हमको टेबल्स नहीं आए तो 5 से मैं फर्स्ट टेक 2 टेबल से, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 देन अगेन 3 से डिवाइड होते हैं, पहले वो देखने का। 3 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए 5 से, 5 7 35, 5 5 25, अगेन 5 से, 5 1 5, 2 रिमेन 25 हो गए, 5 5 अगेन 5 3 15, 3 1 3। देन ईयर 500 को भी डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड होता है 500, 2 2 4, 1 रिमेन, 2 5 0, 250 मिला। 2 से 2 1 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, अगेन 2 2 10, 5 5 देन 5 5 25, 5 1 5। Now common, 5 is common. How many times? 5 into 5 into 5. 5 5 are 25, 25 5 are 125, 25 5 are 125. Here 125 by 125 डिवाइड होके आंसर कितना आता है, 3 2 6, 125 6 756 and 125
4 ज़ा 500, देन 6 and 4 को अगेन डिवाइड करने का, डिवाइडेड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. Now ratio is 3:2. Question number 9. 125 सेंटीमीटर 1 मीटर. हम रेशियो फाइंड आउट करना है. 1 मीटर, पहले हम 1 मीटर को कन्वर्ट करना है. 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर. देन now we find 125 centimeter and 100 centimeter. 125 upon 100 centimeter and equals 125 upon 100 divided by कौन सा टेबल में आता है पहले वो देखते हैं. 5 टेबल, अगर इनके सामने 5, दोनों को 125 एंड 100 को फैक्टर्स निकालने का. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, एंड देन 5 1 ज़ा 5. अगेन यहाँ पे भी सेम. 5 2 ज़ा 10, 0, 5 4 ज़ा, देन 4 1 ज़ा 4. कॉमन फैक्टर्स क्या आता है? 5 इज कॉमन फैक्टर एंड देन 5 ऑल्सो कॉमन. 25 यहाँ पे 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100. नाउ रेशियो क्या है? 5:4. ये जो है रेशियो है. क्वेश्चन नंबर 3. रीमा हैज 24 notebooks and 18 books. फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स. हमने जो फाइंड आउट करना है, नोटबुक्स टू बुक्स को रेशियो निकालना है. सॉल्यूशन. राइट फर्स्ट सॉल्यूशन. रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स. रेशियो निकालना है नोटबुक्स टू बुक्स का. नोटबुक कितना है? नोटबुक्स इक्वल्स 24 एंड बुक्स हाउ मच? 18. इन दोनों को रेशियो निकालना है. रेशियो फर्स्ट. टोटल number of notebooks upon total number of books. Total number of notebooks how much? 24 by 18. इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से डिवाइड करना है. 24 एंड 18 कौन सा टेबल्स में आता है? 6 टेबल्स में. 6 4 ज़ा 24 एंड 6 3 ज़ा 18. Therefore, the ratio of notebooks to books with Rima is 4/3 or 4:3.